को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। जो इस देश का मालिक था आज मजदूर बन गया है, और जब बाहर के लोग आए हैं वो आदिवासियों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनकी महिलाओं पे नजर रखते हैं। और हमारे यहाँ अभी जो एक मनोज मराठा नाम का एक आदमी आया है, जब खेलुआ से आया है बिल्लो, उसकी औकात आदिवासियों के पैर के धूल के बराबर नहीं है, फिर भी आदिवासियों का कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया। जो मनोज मराठा जिसकी औकात आदिवासियों के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, उसके बाद भी वो यहाँ निवाली में आकर आदिवासियों के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया है। साथियों, उसको 2 दिन के अंदर यहाँ से भगाना है, क्योंकि यह देश आदिवासियों पे है। आदिवासी का जो संघर्ष है, जन जमीन का जो संघर्ष है, उससे कौन बचेगा? वो आदिवासियों का संघर्ष नहीं है, वो पूरी मानव जाति को बचाने का संघर्ष है। सबको पानी चाहिए, सबको अनाज चाहिए, सबको हवा चाहिए और सबको जमीन चाहिए। साथियों, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अपने अस्तित्व का अंजाम अच्छे जीवन जीना चाहते हो, अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो, दुनिया के सभी लोगों को बचाना चाहते हो, तो आदिवासियों के हित में जो आंदोलन होते हैं उसमें हम सबकी भागीदारी है। निवाली में जो गैर आदिवासी है, व्यापारी है, जो आदिवासियों पर शोषण करते हैं, ऊंचे भाव में सामान बेचते हैं, लूटते हैं, उनको मेरा निवेदन है कि आदिवासी जिंदा है तो आप जिंदा है। जो भारत में गैर आदिवासी आया है वो आदिवासी जिंदा है तो आप जिंदा है, क्योंकि आपकी दुकानों में, आपके खेतों में, आपके कारखानों में, आपकी कंपनी में आदिवासी मजदूरी करता है, आदिवासी काम करता है, आदिवासी जो अनाज पैदा करके लाता है उससे आप व्यापार करते हो। तो जब तक आदिवासी जिंदा है तब तक आप जिंदा है। इसलिए मेरे साथियों, हम सब मिलकर आदिवासी के किसी भी आंदोलन में हम सबकी सहभागिता करना है। अभी हमारे आदिवासी 2-2 महीने तक पानी में खड़े हैं, 400-400, 500 एकड़ जमीन छीन रही है। कौन छीन रहा है? बीजेपी की सरकार छीन रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन जो बीजेपी में काम कर रहा है, जो व्यक्ति आरएसएस में काम कर रहा है, उसकी औकात बधाई दे सके। वो आदिवासी होने के बाद भी लानत है ऐसे नेतृत्व पर, लानत है ऐसे नेतृत्व पर। जिस दिन ये आदिवासी मर जाएंगे, आदिवासी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। मेरे साथियों, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आदिवासी के किसी भी आंदोलन, आदिवासी का कोई भी आंदोलन संविधान के दायरे में होता है। जल जंगल जमीन बचाने की बात होती है। घर से बाहर कौन कदम रखता है जब जिंदा रहने के सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए आदिवासी आंदोलन करता है। तो आदिवासी के हर आंदोलन में हम सबको सहभागिता होनी चाहिए। जय आदिवासी, जय जोहार, आपकी जय।